मिल्कीपुर सीट को लेकर ये जंग आपने देखी, खेल हो या राजनीति, जो जीता वही सिकंदर। ये बात योगी और अखिलेश दोनों बखूबी समझते हैं और यही वजह है कि फैजाबाद लोकसभा सीट की हारी हुई बाजी को सीएम योगी अब मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव से पलटना चाहते हैं। लेकिन योगी की राह आसान नहीं है, क्योंकि मिल्कीपुर के चुनावी नतीजे बताते हैं कि समाजवादी पार्टी का वो गढ़ है। अब तक 1991 में मथुरा प्रसाद तिवारी, 2017 में गोरखनाथ बाबा ने बीजेपी को जीत दिलाई थी, जबकि बीजेपी के मुकाबले समाजवादी पार्टी के लिए यह सीट काफी सेफ रही है। यहां से 5 बार समाजवादी पार्टी ने अपना विजय परचम लहराया है। इसलिए समाजवादी पार्टी के तिलिस्म को तोड़ना बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अब योगी का प्लान मिल्कीपुर क्या है, पहले समझिए। लोकसभा चुनाव से पहले भव्य राम मंदिर के दरवाजे राम भक्तों के लिए खुल गए। उम्मीद यही थी कि फैजाबाद लोकसभा सीट बीजेपी आसानी से जीत जाएगी, लेकिन बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले रहे। फैजाबाद सीट पर बीजेपी की हार हुई, जबकि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद जीत गए। ये समाजवादी पार्टी को मिली जीत बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा चुभने वाली है, क्योंकि सड़क से संसद तक विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ अवधेश प्रसाद को पोस्टर बॉय बना दिया। अयोध्या ने मैसेज दिया और मैंने इनसे पूछा कि हुआ क्या, और इनका जवाब आया। मैंने उनसे पूछा कि आपको कब पता लगा कि आप अयोध्या में जीत रहे हो, और आपने कहा पहले दिन से मुझे पता था। सही बात। और मैंने कहा ये क्या हुआ? उन्होंने कहा राहुल जी, अयोध्या में एयरपोर्ट बना, अयोध्या की जनता से जमीन छीनी गई। एक जीत और अध्यक्ष महोदय हुई है। मैं जानता हूं सत्ता पक्ष बैठे वाले लोग समझ गए होंगे। अयोध्या की जीत भारत के परिपक्व मतदाता की लोकतांत्रिक समझ की जीत है, और हम तो अध्यक्ष महोदय यही सुनते आए हैं, होए वही जो राम रची राखा। यह है उसका फैसला। तुलसीदास ने यहाँ तक कर लिया है कि दैविक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू न व्यापा। उनके राज में किसी को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं, लेकिन अफसोस है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो मर्यादाएं थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन मर्यादाओं को विखंडित करने का काम किया था, तोड़ने का काम किया था, और लोगों के बीच उनके घर को ढहा करके, उनकी जमीन को कौड़ियों पर लेकर के, उनको मुआवजा न दे करके उनको भयभीत करने का काम, तो राम की जो मर्यादाएं थी उनको तोड़ने का काम किया। फैजाबाद सीट पर मिली हार का बदला अब बीजेपी मिल्कीपुर विधानसभा सीट को जीत कर लेना चाहती है। यही वजह है कि यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सबकी नजरें मिल्कीपुर विधानसभा पर टिकी हुई हैं। मिल्कीपुर चुनाव के नतीजों की गूंज पूरे देश में सुनाई देगी। अगर बीजेपी जीती तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव के नैरेटिव की काट बीजेपी को मिल जाएगी। बैकफुट पर नजर आ रही बीजेपी एक बार फिर फ्रंट फुट पर बैटिंग करती हुई नजर आएगी। अगर फैजाबाद लोकसभा के बाद मिल्कीपुर विधानसभा में होने वाले चुनाव में भी बीजेपी हार गई तो 2027 के फाइनल मुकाबले में योगी से आगे अखिलेश यादव खड़े नजर आएंगे। सरल शब्दों में समझें तो मिल्कीपुर में एक बड़ा सियासी प्रयोग होने वाला है। वही सियासी प्रयोग जिसमें अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के चेहरे को जीत की कसौटी पर परखा जाएगा। कहीं ना कहीं योगी ने मिल्कीपुर को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है, वो भी तब जब बीजेपी के अंदर योगी के नेतृत्व को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वो भी तब जब योगी के सीएम बने रहने को लेकर सियासी अटकलों का बाजार गर्म है। एक लाइन में समझें तो योगी ने बीजेपी की सबसे मुश्किल सीट को जिताने का जिम्मा लेकर अपनी सियासी साख दांव पर लगा दी, जिसका फैसला मिल्कीपुर सीट के चुनावी नतीजों से तय होगा। मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से। तो बताओ सरकार चलेगी ऐसे? क्या सरकार चलेगी बताओ? ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती
तो मुझसे इससे ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। लेकिन इस प्रकार के गुमराह भरे तथ्यों को लेकर क्या बातें हैं? एक संत और एक योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता है, बल्कि वह अपने कदमों पर उन्हें चलने के लिए मजबूर करता है। मिल्कीपुर में होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ये दीगर बात है कि अभी तक उपचुनाव का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले से ही खुद मोर्चा संभाला हुआ है। आज उन्होंने एक बड़ी जनसभा की है मिल्कीपुर में, 1000 करोड़ से ज्यादा की सौगात दी है। और अब आइए आपको दिखाते हैं मिल्कीपुर विधानसभा की जातिगत गणित जरा क्या है। मिल्कीपुर में आंकड़ों की बात करें तो सबसे ज्यादा मतदाता यहां पर ब्राह्मण है। कुल 3,66,000 वोटर्स में ब्राह्मणों की संख्या सबसे ज्यादा 70,000 है। दूसरी सबसे बड़ी आबादी 60,000 के करीब यादवों की है। इसी संख्या के इर्द गिर्द करीब 55,000 के आसपास पासी बिरादरी के लोग हैं, जिस बिरादरी से अवधेश प्रसाद आते हैं। 32,000 के आसपास कोरी समाज है। वहीं रायदास 18,000, मौर्य करीब 20,000 है। राजपूत वोटर करीब 22,000 के आसपास है। मुस्लिम वोटर्स की संख्या 30,000 है। यानी बिना सोशल इंजीनियरिंग के मिल्कीपुर सीट जीतना संभव ही नहीं है। बीते कुछ दिनों में योगी आदित्यनाथ तीसरी बार मिल्कीपुर पहुंचे। आज मिल्कीपुर में जनसभा के साथ योगी ने उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले ही अपने अभियान की शुरुआत कर दी। योगी ने अपने चुनावी अभियान की लाइन एकदम क्लियर कर दी, यानी मिल्कीपुर के उपचुनाव में उम्मीदवार कोई भी हो, लेकिन ये चुनाव उनके और अखिलेश यादव में से किसी एक को चुनने का मुकाबला है। संगठित अपराध में लिप्त माफिया थे, चाहे वो गाजीपुर का रहा हो, चाहे वो प्रयागराज का रहा हो, चाहे वो अम्बेडकर नगर के रहे हो, चाहे वो रामपुर के रहे हो, ये सब तो इनके चचा जान जैसे थे, चचा जान थे इनके सबके। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। ये उनके संस्कार हैं। अब सवाल यही है कि मिल्कीपुर में योगी ने अपनी प्रतिष्ठा लगा दी, लेकिन जनता के दिल में क्या है? योगी की सभा में आए कुछ स्थानीय पत्रकार और आम लोगों के मुताबिक इस बार बीजेपी की स्थिति 2022 और 24 की तुलना में बेहतर है। लोग अयोध्या में बीजेपी को वोट न देकर पछता रहे हैं। हाँ, जरूर बीजेपी योगी जी के आने से लोगों में उत्साह जगा है और यहाँ हमेशा सपा और भाजपा आमने सामने होती है। इस बार भी टक्कर तगड़ा होने वाला है। हुआ करता था कभी कि समाजवादी पार्टी के लिए ये सेफ जगह होती रही होगी। पिछली बार जो कुछ हुआ उसे एक हादसा कहें या जो भी कहा जाए, फिलहाल यहाँ की जनता विकास के मुद्दों को प्राथमिकता दे रही है। तो दूसरी बार जीते थे, एक बार जीते, एक बार हारे, फिर जीते। अब लगता है कि फिर वही सिलसिला अप डाउन वाला चलता रहेगा। मिल्कीपुर का जो परिदृश्य है, राजनीतिक परिदृश्य है, उसमें टक्कर जो है वो कांटे की दिखाई पड़ रही है वर्तमान समय में। अभी यदि भाजपा विभिन्न क्षेत्रों में, यहाँ चूंकि 3 विकास खंड हैं, 1-2 विकास खंडों में भाजपा भारी बहुमत से चुनाव जीतती है और एक विकास खंड में वो थोड़ा सा जाकर के पीछे हो जाती है, तो उस पर काम करने की आवश्यकता है। और यहाँ मिल्कीपुर में परिवर्तन समय समय पर होता रहता है। आपकी स्थिति बहुत बेहतर है इस समय जो है वर्तमान में, और लोगों के अंदर में ये भावना जागृत हो चुकी है। अब बार इसी उपचुनाव में जो जलालत झेलनी पड़ रही है व्यक्ति को, जो हमारे बाल बच्चे देश विदेशों प्रदेश में रहते हैं, उनको ठोकरें खानी पड़ रही है दर। अब सी दिमाग में अंदर में बात घुस गई है कि भाजपा जिताओ सपा हराओ, हिंदुत्व का ये नारा है। मिल्की हिंदुत्व बताओ और सपा हराओ मिल्कीपुर की जनता का ये नारा है। अब सी पूर्ण बहुमत से जो है यहाँ जो है भाजपा जीत जाएगी। हालांकि आम लोगों के मूड की बात करें तो सबके अपने मुद्दे हैं। कुछ आशा बहू के मानदेय को बढ़ाने की मांग कर रही हैं, तो कोई राजस्व विभाग के अफसरों और कर्मचारियों की मनमानी से परेशान है।
दुष्कृत्य और बलात्कार के मामले में जो अखिलेश जी की जो प्रक्रियाएं रहती हैं, सारे लोग उसको समझ चुके हैं। देश को केवल विकास चाहिए, जनता को विकास। बस सरकार में एक कमी है, इनके राजस्व कर्मचारी जो हैं, गांव के छोटे छोटे किसानों के जो चकमार्ग हैं, उनकी पैमाइश नहीं करवा रहे हैं। राजस्व पुलिस विभाग एकदम बिल्कुल तटस्थ है, केवल राजस्व वाले और ग्राम पंचायत विभाग इनका जो है एकदम सो रहा है। इसका असर वोट पे नहीं पड़ता है, लोग नाराज होकर वोट करते हैं। लोग केवल बीजेपी को विवश हो करके इस मुद्दे पर, जबकि इस पर सरकार को विधिवत ध्यान देना चाहिए। राजस्व विभाग, ग्राम पंचायत विभाग, इनको विधिवत चूना लगा रहा है। योगी जी को चाहिए इसकी स्वयं समीक्षा करें। पहले सपा जो थी, जो 2 चुनाव जीती, वो भाजपा के कारनामे से जीती। भाजपा के लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया और इस बार माहौल ठीक ठाक है इनका। अगर इस तरह ये इनका माहौल ठीक ठाक रहा, अगर प्रत्याशी के ऊपर भी कम से कम 40% डिपेंड कर रहा है। अच्छा प्रत्याशी देंगे तो जीत सकते। हाँ, अच्छा प्रत्याशी देंगे, जीत सकता है। मिल्कीपुर का ये चुनाव नाक का सवाल है, क्योंकि इन 10 उपचुनाव में सबसे अहम और सबसे ज्यादा नाक का सवाल इसलिए भी है क्योंकि मुख्यमंत्री ने यहां का प्रभार खुद संभाल रखा है। रणबीर सिंह और संदीप दुबे के साथ कुमार अभिषेक, मिल्कीपुर, अयोध्या आज तक।